गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी इंग्लिश का बुक पढ़ाता हूँ। तो मैं क्लास 9 चैप्टर 6 का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और पहला चैप्टर पार्ट 1 में बताया गया है कि किस तरह श्रुति अपने पिता से डरती है म्यूजिकल कंसर्ट करने में, और वो किस तरह मनाती है अपने पिता को। आगे देखते हैं, ठीक है। तो यह है पार्ट 2। श्रुति पेरेंट्स आर क्लीनिंग द टेबल आफ्टर डिनर। बोलेगी श्रुति के पिता, माता पिता रात के खाने के बाद टेबल क्या कर रहे थे, साफ कर रहे हैं, ठीक है। गोइंग टू एंड फ्रो फ्रॉम द किचन टू द डाइनिंग रूम, और किचन से डाइनिंग रूम तक आ और जा रहे हैं, टू एंड फ्रो कर रहे हैं। श्रुति इज स्टिल स्टक ऑन द लास्ट बाइट एंड इज seemingly लॉस्ट इन थॉट्स, और श्रुति अभी भी आखिरी निवाले पर अटकी हुई है और ऐसा लगता है कि वह क्या है, ख्यालों में हुई है। लॉस्ट इन थॉट्स में ख्यालों में खोई हुई है। नवीन, श्रुति स्टेयरिंग एट द डोसा इज नॉट गोइंग टू मेक इट डिसअपीयर। नवीन उसके पिता बोलते हैं कि श्रुति ढोसे को घूरने से वह गायब नहीं होगा, ठीक है। आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू ईट इट, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे खाना ही होगा या पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी माँ लीला बोलती है, लीला, श्रुति वाई आर यू लॉस्ट इन थॉट। तो ये लीला श्रुति कि तुम किस सोच में खोई हुई है मेरी प्यारी बच्ची। माई डियर चाइल्ड मतलब मेरी प्यारी बच्ची। इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू टेल योर डैड दैट आई मेक मच बेटर डोसा दैन हिम। बोल रही है कि अगर आप अपने पिता को यह बताने के लिए सही शब्द ढूंढ रहे हैं तो आप उनसे कहीं बेहतर डोसा बनाते हैं, ठीक है। आई सजेस्ट यू अबेंडन द मिशन। उसमें सच का सामना करने की हिम्मत है, ठीक है। बोल रहा है कि आई सजेस्ट यू अबेंडन द मिशन। तो बोल रहा है कि मेरी सलाह है कि आप यह कोशिश छोड़ दें। ही डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस द ट्रूथ। उसमें सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ही डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस द ट्रूथ मतलब उसमें सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो श्रुति बोलती है, श्रुति, यस एक्चुअली आई ईयर वॉज फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू से समथिंग टू यू पापा। तो श्रुति बोलती है, हाँ असल में मैं यह आपसे कुछ कहने के लिए सही शब्द ढूंढ रही थी, आपसे पापा। बट प्लीज प्रॉमिस टू नॉट गेट टू एंग्री विद मी। लेकिन प्लीज वादा करो कि आप मुझ पर ज़्यादा क्या होगा, गुस्सा नहीं होगे, ठीक है। श्रुति अपने पापा को बोल रही है कि प्लीज प्रॉमिस टू नॉट गेट टू एंग्री विथ मी। बोल रही है कि लेकिन प्लीज वादा करो कि आप मुझ पर ज़्यादा गुस्से नहीं होंगे, ठीक है। नवीन, श्रुति के पापा, सडनली सीरियस सिट्स डाउन अपोजिट टू श्रुति इन एन अपराइट फॉर्मल मैनर। तो बोल रहे हैं नवीन अचानक गंभीर होकर श्रुति के सामने सीधे फॉर्मल तरीके से बैठ जाते हैं, ठीक है। नो प्रोमिसेस चाइल्ड बट स्पीक अप। कोई वादा नहीं बच्चे, लेकिन बोलो। श्रुति, पापा एक्चुअली देयर इज अ कंसर्ट नेक्स्ट वीक आई। श्रुति, पापा असल में अगले हफ्ते एक कंसर्ट है, मैं, ठीक है। तो नवीन कामली बट फर्मली,
नो इज द आंसर। नवीन शांत और दृढ़ता से जवाब नहीं है। यू नो माई रूल, 1 परफॉर्मेंस इन एवरी 6 months। तो बोल रहे हैं, उसके पिता बोल रहे हैं कि आपको मेरा नियम पता है, हर 6 महीने में एक परफॉर्मेंस है, ठीक है। मोर देन डैट फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। उससे ज़्यादा करने पर चीज़ों की अहमियत कम हो जाती है, ठीक है। वर्क ऑन योर आर्ट एंड एवरीथिंग विल फॉलो। अपनी कला पर काम करें और बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एंड विच कंसर्ट इज दिस एनीवे। और आखिर यह कौन सा कंसर्ट है। विच आई हैव नॉट हर्ड। जिसके बारे में मैंने सुना ही नहीं। उसके पिताजी बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए। श्रुति, इट इज़ अ ग्रुप परफॉर्मेंस पापा नेक्स्ट वीक। श्रुति बोले कि पापा अगले हफ्ते ग्रुप परफॉर्मेंस है। नवीन, एंड दिस इज व्हाट यू हैव जज बेस्ट फॉर योर सेल्फ, क्वेश्चन मार्क। नवीन बोल रहे हैं, और क्या तुमने अपने लिए यह सबसे अच्छा समझा है, ठीक है। बोल रहा है, नवीन बोल रहा है, एंड दिस इज व्हाट यू हैव जज्ड बेस्ट फॉर योर सेल्फ, क्वेश्चन मार्क। तो नवीन बोल रहा है कि और क्या तुमने अपने लिए यही सबसे अच्छी समझी है, ठीक है। टू ड्रॉन योर इंडिविजुअल स्टाइल इन द हवब ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा इज हार्डली अ वाइज वॉइस, श्रुति। तो बोल रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा के शोर शराबे में अपने निजी अंदाज को डुबो देना कोई समझदारी भरा फैसला नहीं है, श्रुति, ठीक है। बिसाइड्स व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कंसर्ट, क्वेश्चन मार्क। वैसे यह कंसर्ट असल में क्या है। आई डोंट नो ऑफ एनी शेड्यूल नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो मुझे तो अगले हफ्ते कोई होने वाले किसी कंसर्ट के बारे में पता नहीं है, ठीक है। श्रुति, टिमिडली पापा इट्स एन इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कंसर्ट। मतलब श्रुति डरते हुए झिझकते हुए, पापा यह एक इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कंसर्ट है, ठीक है। साइलेंस, मौन होकर। नवीन, गेटिंग अप, आई नेवर थॉट एनी ऑफ माई स्टूडेंट लेट अलोन माई ओन चाइल्ड वुड लॉस देयर सेंस ऑफ म्यूजिकलिटी टू सच एन एक्सटेंट। बोल रहे हैं, नवीन बोल रहे हैं कि उठते हुए, मतलब गेटिंग अप, उठते हुए बोल रहे हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था, बोल रहे ना कि आई नेवर थॉट एनी ऑफ माई स्टूडेंट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई भी छात्र, मेरे अपने बच्चे की तो बात ही छोड़िए, लेट अलोन माई ओन चाइल्ड, मतलब कि मेरा कोई भी छात्र, अपने बच्चे की तो बात ही छोड़िए, वुड लॉस देयर सेंस ऑफ म्यूजिकलिटी टू सच एन एक्सटेंट। संगीत की बोल रहे हैं उठते हुए कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई भी छात्र, मेरे अपने बच्चों की तो बात ही छोड़िए, संगीत की अपनी समझ इस हद तक खो देगी, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सिंस माई व्यूज ऑन फ्यूजन म्यूजिक हैव बीन इटरेटेड इन दिस हाउस ऑन several occasions, I think there remains nothing for me to say now। चूँकि इस सदन में फ्यूजन संगीत पर मेरे विचार कई बार रखे जा चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, ठीक है। आगे देखिए। श्रुति, प्लीज पापा, आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर। श्रुति बोल रही है कि प्लीज़ पापा, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, ठीक है, कि आप इस पर क्या करें, विचार करें। जस्ट
अटेंड द प्रैक्टिस ओनली वंस एंड देन यू कैन डिसाइड। बस एक बार प्रैक्टिस में शामिल हो जाइए और फिर आप फैसला कर सकते हैं, ठीक है। नवीन विद अ स्लाइट मॉकिंग टोन, श्योर देयर विल बी अ प्रैक्टिस फॉर फू म्यूजिक व्हेन मेकिंग नॉइज स्टार्ट्स नीडिंग प्रैक्टिस। नवीन बोल रहे हैं कि थोड़े मजाकिया अंदाज में, विद अ स्लाइटली मॉकिंग टोन मतलब मजाकिया अंदाज में, हाँ प्रैक्टिस तो होगी ही, ठीक है, क्योंकि जब शोर मचाने के लिए फू म्यूजिक की ज़रूरत पड़ने लगे तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नवीन गेट्स अप विद स्टार्ट एंड लीव्स, श्रुति लुक्स एट हर मॉम। तो नवीन चौंक उठते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। श्रुति देखती है उसकी माँ पर, अपनी माँ पर, ठीक है, अपनी माँ पर देखती है। लीला श्रुति वाई डिड यू हैव टू गेट योर सेल्फ इन टू दिस विदाउट योर फादर्स नॉलेज इन द फर्स्ट प्लेस। लीला बोलती है कि श्रुति तुम्हें अपने पिता की जानकारी के बिना इस मामले में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। तो श्रुति बोलती है आई नो, मुझे पता है, आई शुड हैव आस्क्ड हिम, मुझे उनसे पूछना चाहिए था, ठीक है, पापा से पूछना चाहिए था। इफ़ ही डज नॉट लेट मी प्रैक्टिस आवर ग्रुप वोंट बी एबल टू परफॉर्म। अगर पापा मुझे हिस्सा नहीं लेने देंगे, अगर उनसे मुझे हिस्सा नहीं लेने दिया तो हमारा ग्रुप परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑल आवर प्रैक्टिस विल गो डाउन द ड्रेन, हमारी सारी प्रैक्टिस बेकार चली जाएगी, ठीक है। लीला ओह ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, और शुड आई कॉल इट प्रैक्टिस क्लासेज। लीला बोल रही है श्रुति की माँ, अरे हाँ प्रैक्टिस, या मुझसे इसे प्रैक्टिस क्लासेस कहना चाहिए। श्रुति सॉरी मम्मी, won't hide from you again, I promise। सॉरी मम्मी, अब आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी, वादा करती हूँ। लीला यू बेटर नॉट, नाउ यू शुड गो टू स्लीप, हरी अप नाउ इट्स टू लेट ऑलरेडी। तो लीला बोलती है उसकी माँ कि ऐसा मत करना, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, जल्दी करो, बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। ये रहा पार्ट 2 जो मैं आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं पार्ट 3 बताने आपको। एक्ट 3 एट इकबाल्स हाउस, अविनाश एंड पीटर आर टू देयर, श्रुति एंटरिंग। इकबाल के घर पर अविनाश और पीटर भी वहाँ हैं, श्रुति अंदर आती है, ठीक है। आगे देखिए। इकबाल लुक श्रुति इज हेयर टू, डिड यू टेल योर पेरेंट्स फाइनली। इकबाल देखो श्रुति भी यहीं है, क्या तुमने आखिरकार अपने माता पिता को बता दी। श्रुति पीटर टेल अस लेटर, लेट्स प्रैक्टिस, स्टार्ट प्रैक्टिस फर्स्ट। पीटर बोलते हैं लेट अस लेटर, मतलब हमें बाद में बताना, पहले प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है। अविनाश यस वी वुड बेटर स्टार्ट राइट अवे, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। अविनाश बोलता है कि हाँ बेहतर होगा कि हम अभी शुरू कर दें, मुझे आज जल्दी निकलना है, ठीक है। देखो श्रुति क्या बोलती हैं। श्रुति असाइड ओह हाउ मच आई एंजॉय परफॉर्मिंग दिस पीस। श्रुति मन ही मन, ओह मुझे यह प्रस्तुति देने में कितना मज़ा आता है। परहैप्स आई कैन प्रैक्टिस वन लास्ट टाइम एंड सुन आफ्टर दैट आई विल टेल देम दैट आई कांट ज्वाइन देम फॉर द परफॉर्मेंस। तो बोल रहा है कि शायद मैं एक आखिरी बार प्रैक्टिस कर सकती हूँ, ठीक है।
प्रैक्टिस कर सकती हूँ और उसके तुरंत बाद मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं परफॉर्मेंस के लिए उनके साथ शामिल नहीं हो सकती। ठीक है। दे बिगिन प्रैक्टिस, वे प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इन द मिडिल ऑफ द परफॉर्मेंस श्रुति पेरेंट्स इंटर द रूम एंड स्टैंड इन द कॉर्नर। परफॉर्मेंस के बीच में श्रुति के माता पिता कमरे में आते हैं और एक कोने में खड़े हो जाते हैं। स्लोली हर पेरेंट्स बिकम engrossed and Shruti father taps his feet and is seen evidently enjoying। अब बोल रहे हैं कि उसके पिता कोने में खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके माता पिता भी इसमें मग्न हो जाते हैं और श्रुति के पिता अपने पैर थपथपाते हुए साफ तौर पर इसका क्या ले रहे थे, मज़ा लेते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। एज सुन एज द परफॉर्मेंस कम्स टू एन एंड हर पेरेंट्स मूव टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टेज इन द रूम एज दे क्लैप। ठीक है। तो बोल रहा है as soon as the performance comes to an end her parents move towards the center of the stage in the room as they clap। हो रहा है कि जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होती है उसके श्रुति के माता पिता ताली बजाते हुए कमरे में स्टेज के बीच की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। नवीन क्लैप्स फ्यूरियसली। ठीक है। तो नवीन ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हैं। He wears an expression of pride on his face। तो उनके चेहरे पर गर्व का भाव है। ठीक है। श्रुति इज स्टार्टलेड एट वंस विद द क्लैपिंग। तालियों की आवाज़ सुनकर श्रुति चौंक जाती है। ठीक है। आगे देखिए। नवीन, वाह हाउ सोलफुल। नवीन बोलते हैं कि वाह कितना भावपूर्ण है। यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब। आप सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है। यू टू श्रुति। श्रुति आपने भी बहुत अच्छा काम किया है। यू डिड नॉट लॉस sight of the notes of you did not lose sight of the notes of the raga even once and performed it to excellence। तो उससे पिता बोले हैं कि आपने एक बार भी राग के सुरों से ध्यान नहीं भटकने दिया और बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। ठीक है। आगे देखिए। लीला, श्रुति की माँ। ओह यस चिल्ड्रेन। अरे हाँ बच्चे, तुम सब। यू ऑल वर अमेजिंग। तुम सब क्या है, बहुत कमाल के थे। इफ़ दिस इज द रिजल्ट देन वी कैन से यू हैव रन योर प्रैक्टिस सेशन वेरी सक्सेसफुली। चिल्ड्रेन गिगल। तो बोल रही है लीला श्रुति की माँ। ओह यस चिल्ड्रेन। अरे हाँ बच्चों, यू ऑल वर अमेजिंग। तुम सब कमाल के थे। इफ़ दिस इज द रिजल्ट देन वी कैन से यू हैव रन योर प्रैक्टिस सेशन वेरी सक्सेसफुल। चिल्ड्रन गिगल। तो बोल रही उसकी माँ कि अगर नतीजा रिजल्ट ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि तुम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है। बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं। चिल्ड्रन गीगल मतलब खिलखिलाकर हंसते हैं। नवीन, यस लीला, इन फैक्ट आई वॉज प्लानिंग टू ऑफर द चिल्ड्रन द म्यूजिक रूम। तो नवीन, हाँ लीला, असल में मैं बच्चों को म्यूजिक रूम देने की सोच रहा था। ठीक है। टू द चिल्ड्रन, यू विल हैव मोर इक्विपमेंट देयर एंड विल बी एबल टू प्रैक्टिस रेगुलरली। बच्चे से, वहाँ तुम्हें और ज़्यादा उपकरण मिलेंगे और तुम नियमित रूप से
अभ्यास कर सकोगे। अविनाश, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू अस। अविनाश बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो श्रुति, गाइज इफ़ यू डोंट माइंड वाई डोंट यू स्टार्ट प्रैक्टिस इन अ वाइल। तो श्रुति बोलते दोस्तों अगर आपको बुरा न लगे तो क्यों ना आप थोड़ी देर में प्रैक्टिस शुरू करें। जस्ट नीड टू हैव अ वर्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स हर पेरेंट्स। बस ज़रा सी बात करनी है उसके माता पिता की ओर इशारा करते हुए, ठीक है। बस ज़रा सी बात करनी है अपने माता पिता की ओर इशारा करते हुए श्रुति बोलती है, ठीक है। पीटर, ऑफ कोर्स नो इशू। पीटर बोलता है ज़रूर, कोई बात नहीं। श्रुति एंड हर पेरेंट्स मूव टू वन साइड ऑफ द स्टेज इन द रूम एंड द अदर चिल्ड्रन मूव टू अनदर। तो श्रुति और उसके माता पिता कमरे में स्टेज की एक तरफ चले जाते हैं और दूसरे बच्चे दूसरी तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है। दे प्रैक्टिस इन माइंड दैट इज ओनली देयर एक्शंस आर सीन विदाउट साउंड। वे अभिनय माइम का अभ्यास करते हैं, ठीक है, यानी बिना आवाज़ के केवल उनके हाव भाव ही दिखाई देते हैं, ठीक है। श्रुति, थैंक यू फॉर कमिंग पापा एंड मम्मा। श्रुति बोलती है कि पापा और मम्मा आप दोनों के आने के लिए धन्यवाद। एंड पापा, आई वांट टू टेल यू दैट आई विल ऑलवेज टेक माई आर्ट सीरियसली नो मैटर व्हाट आई डू। और पापा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ अपने कला को हमेशा गंभीरता से लूँगी, ठीक है। एंड आई एम ग्लैड दैट यू सपोर्ट माई डिसीजन टू प्ले इन द फ्यूजन ग्रुप। और मुझे खुशी है कि आप फ्यूजन ग्रुप में खेलने में मेरे फैसले का समर्थन करते हैं, खेलने में मेरे फैसले का समर्थन करते हैं, ठीक है। नवीन, वार्मली प्लेसिंग हिज हैंड ऑन हर शोल्डर। नवीन प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, देयर इज नो नीड टू थैंक माई चाइल्ड। बेटा, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई मस्ट एडमिट इट वाज लीला हु ओपनड माई आइज। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि मुझे मानना होगा कि लीला ने मेरा आंखें खोल दी, ठीक है, खोली, ठीक है। आई हैड फॉरगेटन माई ओन पास्ट। मैं अपना अतीत भूल गया था। इट इज़ योर मदर यू शुड थैंक। ठीक है, तुम्हें अपनी माँ को शुक्रिया अदा करना चाहिए लीला। योर ओन फादर श्रुति हैड टू गो अगेंस्ट हिज फैमिली विशेज टू प्ले द वायलिन। ठीक है, तो लीला बोलते हैं श्रुति, तुम्हारे अपने पिता को वायलिन बजाने के लिए अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाना पड़ा था। ठीक है, हिज वॉज अ फैमिली ऑफ वोकलिस्ट। हिज वॉज अ फैमिली ऑफ वोकलिस्ट्स। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि उनका परिवार गायकों का परिवार था। ठीक है, योर ग्रैंड फादर, हिज फादर एंड योर अंकल्स वर ऑल वोकलिस्ट्स बिलोंगिंग टू द हाई ट्रेडिशनल स्कूल। तो बोल रहे हैं, तो बोला योर ग्रैंड फादर, हिज फादर एंड योर uncles were all vocalists belonging to the high traditional school। तो बोला कि आपके दादाजी, उनके पिता और आपके चाचा सभी एक बहुत ही पारंपरिक शैली के गायक थे। दे पेनस्टेकिंगली
They painstakingly nurtured the flame of music heritage and kept it alive through thick and thin. ठीक है, बोला उन्होंने संगीत का विरासत की लौ को बहुत क्या किया, जतन से संजोया और हर मुश्किल हालात में उसे जिंदा रखा. ठीक है. Naveen's desire to take up the Western instrument rather than cultivating his voice was painful to his father. ठीक है. तो नवीन की यह इच्छा कि वह अपनी आवाज़ को निखारने के बजाय कोई पश्चिमी वाद्य यंत्र बजाना सीखे. ठीक है. You see, at that time the violin had not yet been incorporated into classical Indian music. ठीक है. उसके पिता के लिए दुखद थी. असल में You see, at that time the violin had not yet been incorporated into classical Indian music. तो बोल रही है कि असल में उस समय का भारतीय शास्त्रीय संगीत में वायलिन को शामिल नहीं किया गया था. ठीक है. Your grandfather saw this choice as a kind of betrayal of family values and tradition. आपके दादाजी ने इस फैसले को पारिवारिक मूल्य और परंपराओं के साथ एक तरह की गद्दारी के तौर पे, धोखा के तौर पर देखा. ठीक है. But your father worked his fingers to the bone and see where the violin got him. लेकिन तुम्हारे पिता ने बहुत कड़ी मेहनत की और देखो वायलिन से उन्हें क्या मिला. वर्कड हिज फिंगर्स टू दी बोन मतलब वर्कड वेरी हार्ड, मतलब बहुत कड़ी मेहनत की. ठीक है. नवीन, आई अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ आवर ओन म्यूजिक. नवीन, मैंने अपनी संगीत की ताकत को कम आंका. I was afraid you would be lost to us. ठीक है. मुझे डर था कि हम तुम्हें खो देंगे. I realized that my fears were baseless. मुझे एहसास हुआ कि मेरा डर बेबुनियाद थे. After all, each bay its own wind. आखिरकार हर खाड़ी की अपनी हवा होती है. I trust you, Shruti, and I will root for your group at the concert. तो बोल रहे हैं उसके पिता की, श्रुति, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं कंसर्ट में तुम्हारे ग्रुप को सपोर्ट करूँगा. मतलब रूट मतलब शो सपोर्ट, मतलब तुम्हारे ग्रुप कंसर्ट में तुम्हारे ग्रुप को सपोर्ट करूँगा. श्रुति हग्स बोथ ऑफ हर पेरेंट्स. श्रुति अपने माता पिता दोनों को गले लगाती है. कर्टेन डाउन मतलब पर्दा गिरता है. तो ये रहा मित्र फुकन, राइटर इसके. ठीक है. तो आप लोगों को मैं लाइन बाई लाइन बता दिया. अब आप लोग ट्विन मेलोडीज के बारे में एक बार खुद से पढ़िएगा और सीखने और समझने का कोशिश करिएगा. ठीक है. और मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.